सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करियर आफ्टर ट्वेल्थ। देखिए, ट्वेल्थ का रिजल्ट एग्जाम होने वाली है। आप ट्वेल्थ क्लास में हैं और एक आपको डिसीजन लेना है कि सर हमें ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो यहां आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं डोमेस्टिक कोर्स के बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, जब कभी भी ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल कोर्सेज लाइक कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए या ग्रेजुएशन नॉर्मली करते हैं बच्चे। क्या आपको पता है कि आज वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में है। तो ऐसा करियर जो कि आपको इंटरनेशनली एस्टेब्लिश कर सके, जो आपको अच्छी सैलरी भी दे सके और डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा ना हो, मतलब आप साइमल्टेनियसली अपनी ग्रेजुएशन के साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव कर सकते हैं। तो आज दो शॉर्ट टर्म पीरियड के कोर्स जो आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप परस्यू कर लेंगे तो ना केवल इंडिया बल्कि आपकी रीच ग्लोबली होगी। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट अपनी फर्दर स्टडी के लिए स्टडी वीजा पे आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री मिसिंग होती है। लाखों रुपए खर्चा करने के बावजूद वो अच्छी सैलरी को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करें तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो सबसे पहले, जब कभी भी ट्वेल्थ के बाद आपको करियर बनाना हो, कोशिश कीजिए स्पेशलाइजेशन की ओर फोकस कीजिए। अब स्पेशलाइजेशन आपका हो सकता है ऑडिटिंग फील्ड हो सकती है, टैक्सेशन में आप जा सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जा सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन फोकस होना चाहिए। और प्रोफेशनल डिग्री की सबसे अच्छी बात, प्रोफेशनल डिग्री जो है वो आपके पास टेक्निकल नॉलेज लेकर आती है, ब्रांड नेम, ग्लोबल, जिसको सारा वर्ल्ड जाने, ऐसा क्या डेजिग्नेशन हो सकता है। तो देखिए, अमेरिका, यूएसए एक स्टैंडर्ड है, एक गोल्ड कैरेट स्टैंडर्ड है। वहां की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इंडिया में ही आप कर सकते हैं। टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो दोनों कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों कोर्स में सबसे पहले मैं नंबर 1 पे रख रहा हूं यूएससीएमए। यूएससीएमए आपके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन क्यों हो सकता है। आफ्टर ट्वेल्थ आप इसको स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ेंगे वो ऑलमोस्ट 60 to 60% जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यूएससीएमए एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है, अमेरिका का क्वालिफिकेशन है, वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है ग्लोबल क्वालिफिकेशन। दूसरा, यूएस टैक्सेशन, अगर आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, जिसको हम बोल रहे हैं इनरोल्ड एजेंट, ये कोर्स है हमारा ईए। तो सर, यूएससीएमए एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है और इनरोल्ड एजेंट यूएसए टैक्सेशन का वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है। तो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है इस कोर्स को आप 1 और कुछ लोग तो 6 to 8 मंथ में भी अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने 12 के बाद से, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुएशन अलोन क्या इंडिया में आपको वो रिकॉग्निशन देगा? कभी नहीं देगा। तो आपको कोर्सेस ऐसे चूज करना चाहिए जो आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी देते हो, जो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज, बिग 4 में जॉब की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यूएससीएमए और इनरोल्ड एजेंट ऐसे कोर्स हैं जो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़े, देखिए, मैं अगर स्पेसिफिकली यूएससीएमए के बारे में बात करूं, इसकी ग्लोबल रीच, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, इनरोल्ड एजेंट टैक्सेशन का एक लाइसेंस है। तो आप इंडिया के मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं बन रहे हैं, आप ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हैं, चाहे फिर वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, सिंगापुर हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्लानिंग एंड बजटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब आपको सीएमए यूएसए में सीखने को मिलेगा। तो आपकी रीच ग्लोबल होने वाली है। आगे बढ़े, सर यूएससीएमए एक तो अच्छी सैलरी मिलेगी, ग्रेजुएट करने के बाद 20,000 25,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहीं ग्रेजुएशन प्लस यूएससीएमए मिनिमम 5 to 6 लाख का पैकेज होगा, मिनिमम 5 to 6। ग्लोबल मोबिलिटी, वैरायटी ऑफ वेंचर्स में प्लानिंग एंड बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, इसका है। और आप 5 साल 10 साल अगर एक्सपीरियंस ऑब्टेन कर लेंगे
और एक अच्छे कैडर पर आप क्या है पहुंचने वाले हैं। तो CMA USA एक ग्लोबल रीच देता है। तो मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूं कि 2024 में आप अगर 12th पास हो चुके हैं या आपका ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल डिग्री आपका टारगेट होना चाहिए। आपके पास बिना प्रोफेशनल डिग्री के आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ग्रेजुएशन के बाद किसी मीडियोकर कॉलेज से MBA करते हैं 5-6 लाख लगाकर भी, और यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 लाख है, लेस देन 2 लाख से भी कम है। तो आप केवल ग्रेजुएशन के बाद MBA ना करते हुए किसी मतलब मीडियोकर लेवल के कॉलेज से जहां केवल आपने बिल्डिंग्स देख के एडमिशन ले लिया, नहीं, रिसर्च कीजिए, इंटरनेशनल कोर्सेज को करिए। ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल डिग्री आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग ही नहीं होती कि सर 12th के बाद क्या करना चाहिए, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। 5 साल 10 साल स्ट्रगल करने के बाद ये नॉलेज मिलता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा, करियर एक बहुत बड़ा डिसीजन है आफ्टर 12th, जो आपको रिसर्च कर ही लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।